50% से अधिक जातिगत आरक्षण असंभव है। लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में कुछ मिलेगा पारस जी को? सर्वेक्षण करके सोचिएगा कि पूरा देश के कानून को बदल दें तो वो औकात नहीं होती है एक असेंबली की। एक बार तो काट की हांडी चढ़ गई, दोबारा नहीं चढ़ने वाली है। ये आरक्षण को लेकर जो ढोल पीट रहे हैं, अब पब्लिक भी समझ गई है कि बेवकूफ़ बनाने के सिवाय ये लोग कुछ आता नहीं है। जी भी करेंगे, पारस जी भी करेंगे, माझी जी भी करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका देशवा न्यूज में और मैं आपके साथ राजनंदिनी। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आरक्षण के मुद्दों को लेकर वो सामने आ रहे हैं और बीते दिन उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखा था जिसमें उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार अब तो चुप्पी साध ली है आरक्षण के मुद्दे को लेकर। सोमवार को उन्होंने कहा है कि आरजेडी की ओर से उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में वो पेटिशन दाखिल करेंगे। इस पूरे मुद्दे पे सीधी बातचीत करेंगे सच्चिदानंद राय जी से। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे आरक्षण को लेकर जिस तरीके से बातें सामने आ रही हैं? विपक्ष तो लाजमी है कि बोलेंगे ही कि आप लोगों मतलब एनडीए की सरकार चुप्पी साध ली है, ऐसा बोल रहे हैं। किस विषय पर चुप्पी साध ली है? क्या माने आरक्षण नहीं है? आरक्षण तो है, आरक्षण तो है। क्या चाहते हैं नेता प्रतिपक्ष जो एनडीए नहीं कर रहा है? आरक्षण हटा दिया गया है क्या? नहीं ना। तो उनकी शिकायत क्या है? मैं पूछ रहा हूं, शिकायत क्या है उनको? बोल रहे हैं कि 9वीं अनुसूची में शामिल करने की जो बात थी, हाईकोर्ट में ये मांग थी, रद्द कर दी गई। अब सुप्रीम कोर्ट इस पे स्टे लगा दी है। लगाएगी ना, अभी 50% पे कैप है। आप एक सर्वेक्षण करके सोचिएगा कि पूरा देश के कानून को बदल दें तो वो औकात नहीं होती है एक असेंबली की। असेंबली में ठीक है स्टंट किए जाते हैं, बहुत जगह स्टंट हुआ, जाट आरक्षण का हुआ, मराठा आरक्षण का हुआ, कुछ भी तो हो नहीं पाया। तो आपको पता था कि इसका यही हश्र होना है। अब 50% से अधिक जातिगत आरक्षण असंभव है, तो जो असंभव है उसके लिए प्रयास करेंगे। और जब कोर्ट से क्या करें, कोर्ट से ऊपर चले जाएं। एनडीए क्या चाहता है कि कोर्ट का निरादर करे, जबरदस्ती करे? ये तो कोई करेगा नहीं, वो भी नहीं कर पाएंगे। बात कर रहे हैं क्योंकि इन लोग क्या, देखिए ये जो इंडी गठबंधन वाले हैं ना, इनको एक टूल किट मिला हुआ है कि हिंदुओं के अंदर आरक्षण के नाम पर, जाति जनगणना के नाम पर फूट डालो ताकि राज करने को हमको मिले। क्योंकि उनको पता है कि मुसलमानों को तो एकत्रित करने में वो लगभग संभव हो गए हैं बीजेपी को अछूत बनाकर। अब हिंदुओं के एक बड़े वर्ग को अगर तोड़ देते हैं जिसको आरक्षण का नाम दिखाकर, तो उनका काम निकल जाएगा। यही तो करते आए थे लालू जी, एमवाई और गरीब और या वहाँ पीडीए आजकल सुनने को मिल रहा है। वो पीडीए का नहीं है रिजल्ट, जो खटाखट 1 लाख जो देंगे ना उसका रिजल्ट है। गरीबों के साथ धोखा किया गया है। एक बार तो काट की हांडी चढ़ गई, दोबारा नहीं चढ़ने वाली है। ये आरक्षण को लेकर जो ढोल पीट रहे हैं, अब पब्लिक भी समझ गई है कि बेवकूफ़ बनाने के सिवाय ये लोग कुछ आता नहीं। आपने ललन जी का सुना था ना भाषण? क्या बताया उन्होंने कि जब हम उनके साथ में गए तो गिद्ध की तरह, जैसे लाश नोचते हैं गिद्ध, उस तरह से लोग नोचने में लग गए। इनको जब राज मिलता है तो गरीबों के लिए जो संसाधन है उसको लोग नोच के लूट लेते हैं। तो पब्लिक को तो पता है कि इन लुटेरों को जो है साधु बन के आते हैं, लूट के ले जाते हैं। इसलिए इसकी चिंता छोड़ दीजिए। आरक्षण विरोधी बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये लोग तो चाहते ही नहीं थे कि आरक्षण की जो सीमा है उसे बढ़ाई गई, उसे शामिल किया जाए। अरे बेवकूफ़ है, उसको पता नहीं है ना, समस्या यही है। या तो खुद बेवकूफ़ है या बाकी सबको बेवकूफ़ समझ रहे हैं। दो में से कोई एक ही बात है। अरे भाई, हाई कोर्ट ने उसके खिलाफ निर्णय दिया है तो उसमें आप एनडीए को दोष क्यों दे रहे हैं? चले जाइए आप सुप्रीम कोर्ट, करवा लीजिए। जाने वाले हैं सोमवार को पेटिशन दाखिल जाए ना, वहां भी पटके जाएंगे। जो कानून नहीं है उसके खिलाफ आप जाइएगा तो कैसे होगा? वो कानून है ही नहीं। 50% से अधिक आरक्षण हो नहीं सकता। देखिए एक बात समझिए, जब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया तो उसमें अफर्मेटिव एक्शन के रूप में आरक्षण लाया गया। एक तो बात क्या है कि सभी नागरिकों को समान अधिकार की प्रस्तावना है, और उस प्रस्तावना के बाद ये भी है कि कुछ जो पिछड़ गए हैं जो वर्ग, उनको अफर्मेटिव एक्शन के रूप में आरक्षण दिया जाए। 10 साल का ये प्रावधान था। हर बार 10 साल बढ़ते गया। तो आपने देखा होगा 3-4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश आया है कि इस कोटा के अंदर कोटा कीजिए। क्योंकि हुआ क्या है, अब ये जो जातियाँ जो जिनको गरीब जातियाँ माना गया है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मिडिल शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, उसमें क्या होगा कि अब इसमें एक अगड़ा निकल आया, इन पिछड़ों में अगड़ा निकल आया है। एक परिवार जो उसका लाभ ले लिया, आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, बड़े पदों पर चला गया या बड़ा नेता बन गया, अब वो पीढ़ी दर पीढ़ी वही उसका लाभ ले रहा है।
और आपने देखा होगा एक परिवार के 4-4, 5-5 IAS IPS मिल जाएंगे, एक परिवार के 4-4, 5-5 MP MLA मिल जाएंगे, और बाकी लोगों को ये लोग केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उनको बेचारों को आगे बढ़ने नहीं दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, राज्य सरकारों को निर्देशित किया जाता है कि आप कोटा के अंदर कोटा बनावें, ताकि जो एक बार इसका लाभ लेकर जो गरीबी से सामाजिक विषमता को जो हद को तोड़ चुके हैं उनको इसका लाभ न मिले, जो अभी भी गरीब है सामाजिक रूप से जो कुचले हुए हैं उनको लाभ मिले। तो ये सब बात तो लोग करेंगे नहीं, ये सब बात करेंगे तो इनका वोट बैंक खराब होगा। तो इनको तो क्या है, किसी भी तरह से अगड़ा पिछड़ा करके, ये जात वो जात करके, PDA करके, क्या होता है PDA भैया, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के आंकड़ा जो भी करने का बोलना चाहते हैं वो है क्या? सब तो देश के गरीब हैं, अमीर हैं, पिछड़ों में भी अमीर गरीब है, ठीक, अमीर की संख्या कम हो गई, गरीब की संख्या ज्यादा है। उसी तरह से अगड़ों में भी अमीर गरीब है, अल्पसंख्यकों में भी अमीर गरीब है। तो जाति तो बिल्कुल दो ही है, अमीर और गरीब। या अगर और ज्यादा जाएंगे तो महिला है, युवा है, किसान है, इस तरह से जातियां हैं। लेकिन जाति वो तो आप कर नहीं रहे हैं, आप जाति बांट रहे हैं कि कैसे वोट की राजनीति की जाए, यही है, उसमें तो बहुत कुछ बोलने का। आपने बोला वोट बैंक की राजनीति चल रही है, वोट्स के लिए अब वो 15 अगस्त से विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने वाले, क्या कहना? करना ही चाहिए, जब राजनीति कर रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टी है और सामने चुनाव आने वाला, तैयारी करनी चाहिए, इसके तो स्वागत आइए। हर पहलवान जो है तैयारी करके अखाड़े में उतरता है, जो मजबूत पहलवान आता है कमजोर पहलवान को पटक देता है। अब छोड़ करे कि उनको उतनी मजबूती मिले कि ये सब जो बातें जो झूठ मूठ के लोगों के बीच में फैला रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। लेकिन ऐसा होने वाला है नहीं, कि पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है, पब्लिक सब जानती है। पारस जी, लोकसभा चुनाव के दौरान तो उन्हें कुछ खास दिया नहीं गया, लेकिन अब विधानसभा चुनाव के दौरान वो उम्मीद कर रहे हैं NDA की ओर से, और लगातार वो बोल रहे हैं कि JP नड्डा पे उन्हें भरोसा है। लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में कुछ मिलेगा पारस जी को? देखिए, ऐसा है ना, हर चुनाव के पहले जो भी घटक दल होते हैं वो एक पोस्चरिंग करते हैं कि उनको अधिक से अधिक सीटों पर लड़ने का मौका मिले। उसमें चिराग जी भी करेंगे, पारस जी भी करेंगे, मांझी जी भी करेंगे, कुशवाहा जी भी करेंगे, और निश्चित रूप से NDA के जो दो बड़े घटक दल हैं, भाजपा और जदयू, मेरा मानना है, ऐसा मेरी समझ है कि शायद बराबर सीटों पर लड़ेंगे, या एक आध कम बेसी हो तो अलग बात है। लेकिन ये निर्णय आज नहीं होगा, ये निर्णय जब चुनाव नजदीक आएंगे तब होगा। लेकिन तब तक पोस्चरिंग चलेगा। इस पर आपका प्रश्न पूछना भी वाजिब भी है, कोई जरूरी भी नहीं है। मैं उत्तर दूं तो भी मतलब कुछ नहीं है, क्योंकि मैं तो तय नहीं करूंगा, इसलिए ठीक है। लेकिन बातें चल रही होंगी तो लग रहा होगा कि शायद उस समय वो दर्जा नहीं दिया गया लोकसभा चुनाव के दौरान, तो शायद खुश करने के लिए विधानसभा चुनाव के दौरान। अब ये मैं उसके लिए सक्षम नहीं हूँ कि मैं कहूँ कि क्या होगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि अभी उस विषय पर चर्चा नहीं हो रही होगी, क्योंकि अभी उसका समय नहीं आया है। जब चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ जाएगा, जब ये सीटों का बंटवारा करने की ज़रूरत महसूस होगी, तब पहले सीटों की संख्या तय होगी, और फिर इसके बाद से सीटें चिन्हित की जाएंगी। यही तरीका आज तक हमने जितना मेरा राजनीतिक अनुभव है, ये ऐसे ही होता है, चाहे लोकसभा के चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, इसमें भी ऐसा ही हो। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दे इजाजत, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवा न्यूज़। धन्यवाद।